जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पेपर लीक प्रकरण में सचिन पायलट के बड़े सरगनाओं पर कार्रवाई की मांग पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी भी नेता के पास मास्टरमाइंड की जानकारी हो तो पुलिस को जानकारी दे ताकि जांच कर कार्रवाई की जा सके। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयानों पर भी जानकारी पुलिस और सरकार से साझा करने की बात कही। मीणा को भी कोई जानकारी हो तो सामने लाए। मेरा मानना है राजनीति ना करे। कर्नाटक में बीजेपी की स्टेटस क्या हालात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है क्या हालात हैं करप्शन के, हरियाणा में क्या हालात हैं। हरियाणा में तो 7 साल से 8 साल से एक परीक्षा भी नहीं हुई, तो आप समझ सकते हो। एग्जाम नहीं सर, करप्शन। मैं कहूँ करप्शन भी वही करप्शन, ये भी करप्शन ही है, प्रोसिक्यूशन ये अपराध, ये भी करप्शन नहीं है। तो वो तो अब सरकार को देखना है कि किस तरीके से इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे, जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो, रुके, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। ये तो हर सरकार का प्रयास होना चाहिए। और कल का जो निर्णय है वो सरकार का ये बताता है कि हम इसमें डिले नहीं होने दें और जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार काम करे। ओटीएस में चिंतन शिविर में यूडीएच और एलएसजी के प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कदम है। इसमें अभी तक लगभग 6 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इस संख्या को और बढ़ाकर आमजन को राहत प्रदान कराएं। पट्टे बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया है। इसके बावजूद पट्टे वितरण में अनावश्यक रुकावट डालने वाले कार्मिकों पर बर्खास्त करने तक की सख्त कार्रवाई की जाए। गहलोत ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को एसटीपी स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यूडीएच मंत्री को एक स्टेट लेवल वर्किंग ग्रुप बनाकर देश के विभिन्न शहरों की स्टडी करवाई जाए। पत्र का अधिकार जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन हो गया। आज जो रह गए विभाग और बातचीत करेंगे, शाम को जो आप चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि हम काम पहुँचे। तो विभागों के साथ क्या है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है कि उन्होंने किस तरह काम किया जो आपने उनको जिम्मेदारी दी थी 4 साल। परफॉर्मेंस मंत्री अपनी खुद ही बता रहे हैं, विभाग ही बता रहे हैं, तो सत्य मालूम पड़ जाता है कि किस रूप में काम हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संविदा कर्मियों ने कुलपति सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में धरना दिया। धरने से पहले संविदा कर्मियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में रैली निकाली। संविदा कर्मियों का बीमा करवाने की मांग की। इसके साथ ही 26 दिवस के स्थान पर पूर्ण माह का वेतन दिलवाने की भी मांग की। कांग्रेस के 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के राजस्थान में सफल संचालन के लिए पीसीसी में ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। डोटासरा ने कहा कि अभियान को सफल बनाने में ब्लॉक अध्यक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हर व्यक्ति से संवाद करना होगा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचानी होगी। एसीबी जयपुर टीम ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने की आरोपी एसओजी अजमेर चौकी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश कर दिया, जिन्हें अदालत ने पूछताछ के लिए 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। इस दौरान एसीबी की टीम एडिशनल एसपी मित्तल से उनका मोबाइल फोन बरामद करने सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज बरामद करने का प्रयास करेगी। साथ ही मामले में दलाल की भूमिका निभा रहे बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार के संबंध में भी गहनता से पूछताछ करेगी। अदालत में पेशी के दौरान एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी गई। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए दिखाई दी। साथ ही वह अपने एक रिश्तेदार से भी बातचीत करती दिखाई दी, जो उनका भाई बताया जा रहा था। हालांकि इस दौरान एसीबी की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसीबी ने दिव्या मित्तल से मीडिया को बातचीत नहीं करने दिया गया। इस दौरान दिव्या मित्तल की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने भी अदालत के समक्ष पेश होकर उन्हें मामले में बेवजह झूठे आरोप में फंसाए जाने की बात कही। उनका तर्क था कि दिव्या की ओर से न तो कभी कोई डिमांड की गई और न ही किसी तरह का पैसा लिया गया है।
एसीबी को उनसे कोई रिकवरी नहीं करनी है। ऐसे में एसीबी द्वारा उन्हें गिरफ्तार रखना या रिमांड लेना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि दिव्या मित्तल अलवर गेट और रामगंज थाने में दर्ज नशीली दवाओं के 3 मामलों में अनुसंधान कर रही थी, जिसमें कई बड़े दवा कंपनी संचालक आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार होने का डर था। इसलिए उन लोगों ने इस तरह की साजिश रखकर नशीली दवा प्रकरण के मामले की जांच उनसे हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। फिलहाल एसीबी मामले में जांच कर रही है। एसीबी ने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है इस बेसिस पर कि मोबाइल फोन बरामद करना है। नंबर 2, जो 3 फाइलों में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन फाइलों को जब्त करके उसके बारे में इनसे पूछताछ करनी है। और इनका करीब 1 घंटे का बता रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसके बारे में सत्यापन करना है। तो मैंने कहा इन 3 बातों के लिए कोई आवश्यकता नहीं कस्टडी इंटरोगेशन की। और कल तक जो आपने सर्च की उस सर्च को रिपोर्ट को तुरंत कोर्ट को भेजना चाहिए। वो सारी सर्च रिपोर्ट मीडिया में कैसे आ गई? तो सर्च रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, आज तक मैंने पूरा कोऑपरेट किया। नंबर 2, तीसरा, आपको हर मिनट का देना पड़ेगा स्पष्टीकरण मेरे लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करने के पहले। व्हाई डू यू वांट टू कर्टेल माय लाइफ एंड लिबर्टी? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो मेरा ये कहना कोर्ट को था कि जो 3 फाइलों में तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग, कि जो दिव्या मित्तल तफ्तीश है, उस वाली तफ्तीश से इनको हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की सारे मुलजिमान ने मिलकर। श्याम सुंदर मुंदड़ा की कैंसिलेशन बेल आपने मूव कर रखी है हाई कोर्ट के अंदर, कि चाहते हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत पूरी कॉन्स्पिरेसी करके सारी मुलजिमान ने कॉन्स्पिरेसी करके इस तफ्तीश से हटाने के लिए, ना तो मुझसे कोई रिकवरी है ना मेरे पार्टनर को डिमांड है। 20 तारीख तक का 3 दिन का रिमांड दिया है, 20 तारीख को पेश करेंगे कोर्ट में। अधिकृत नहीं उतना सब कुछ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।